दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी करीब 2.5 दशक के बाद सत्ता पर काबिज होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आज तक पर बात करने के लिए। दिल्ली की जीत को कैसे देखते हैं? 2.5 दशक लगा बीजेपी को सत्ता में वापसी में। दिल्ली की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है और दिल्ली के सम्मानित नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए विश्वास व्यक्त किया है क्योंकि केजरीवाल जी ने, कांग्रेस की पूर्व की सरकारों ने केवल भ्रष्टाचार किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया और आज स्थिति हमारे सामने है। वो चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, चाहे ट्रैफिक की बात करें, चाहे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़मीन पे लाने से रोकना, इन सब चीज़ों के कारण दिल्ली की जनता ने सिरे से खारिज किया कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को भी। अब हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने चुनाव से पहले वादे किए थे। दिल्ली की जनता को बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा निर्णय लिया। अब इसको हम पूरा करेंगे। आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो हम सब तक पहुंचाएंगे, राशन सब तक पहुंचाएंगे और जिस प्रकार यूपी में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। जो नियम बने हैं उनको एक रूपता से सभी के ऊपर लागू करना होगा। अब आप देखेंगे बहुत तेज़ी से होगा और जो हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ही थे, मनीष सिसोदिया, ये दो सबसे बड़े चेहरे, वो चुनाव हार गए। कारण ये कि इन्होंने 12-13 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना जी, जब पूरा कार्यक्रम ये सब शुरू हुआ तो लोगों के मन में एक आदर्शवाद था उस पूरे आंदोलन को लेकर के, और इन दो लोगों ने उस पूरे आंदोलन को समेट लिया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया, अन्ना जी तक को बाहर निकाल दिया, हालत ये कर दी। इस बात को जनता ने समझा और आज 10-12 साल के बाद ये पूरी तरह सबके सामने कि आदर्शवाद की जो बातें की, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, फिर पूरी सुरक्षा भी चाहिए। मैं फ्लैट में रहूँगा, फिर पूरा बंगला भी चाहिए, बंगले को भी शीश महल बनाना है। ये लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, लोग इस बात को समझते हैं। हाँ, लोगों के मन में आशा रहती है, वो आशा 12 साल पहले दिखी इनके अंदर, लेकिन वो आशा पूरी तरीके से धराशायी हुई। वो आशा आज दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने व्यक्त की है और हम वादा करते हैं, जैसे अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकारें तेज़ी से काम कर रही हैं। दिल्ली बड़ा राज्य नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, हमारी राजधानी है। जो सेवा व्यवस्था, जो प्रशासन दिल्ली को चाहिए वो अब सही मायने में मिलेगा, ऐसा हमारा वादा था और हम उसको पूरा करेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो अयोध्या में जो कुछ हुआ 2024 को लोकसभा चुनाव में, मिल्कीपुर बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत हासिल कर रही है। कैसे देख रहे हैं कि 2024 से 25 बहुत लंबा वक्त नहीं आया, अयोध्या का बदला ले लिया बीजेपी ने? नहीं, बदले वाली भाषा हम लोग नहीं प्रयोग करते, लेकिन 2024 मई में काठ की हांडी एक बार चढ़ाई गई, वो जल गई। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सब भ्रम बहुत देर नहीं चल सकता। क्यों? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में केवल संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताकत देने के लिए काम कर रही है। आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको महिलाओं के लिए आगे बढ़ाया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आगे बढ़ाया, और केवल आरक्षण ही नहीं, जो सरकारी खरीद है, विभिन्न योजनाएं हैं, शिक्षा है, स्कॉलरशिप है, हर तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से वंचित है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मेरा विभाग समाज कल्याण विभाग का तो केंद्रीय काम ही यही है। ये बात पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मिल्कीपुर और जो शेष उपचुनाव हुए वहाँ भी लोगों ने इस चीज़ को व्यक्त किया। जो कुछ समय के लिए भ्रम कुछ लोगों के मन में आया था वो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से दूर हो गया। अब बिल्कुल स्पष्ट है, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। जैसा योगी जी ने वादा किया था, अयोध्या नगर की तरह मिल्कीपुर को भी हम लोग सुंदर बनाएंगे, चमकाएंगे। खासकर मिल्कीपुर एक प्रवेश द्वार भी है अयोध्या नगर का, ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हो गया है प्रयागराज की तरफ से आने के लिए। तो जैसा उस प्रवेश द्वार को होना चाहिए वो विकास का हकदार है और हम लोग उसको पूरा करेंगे। मिल्कीपुर के जनता को, समस्त वोटरों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल कि मिल्कीपुर की जीत है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, चुनाव आयोग को लेकर के कहा कि उनको हम सफ़ेद कपड़ा दे देंगे, कफन दे देंगे, और उसके बाद पीडीए का फार्मूला, क्या ये सारे हथकंडे किनारे हो गए, नकार दिए गए, पीडीए का फार्मूला यहाँ पर ध्वस्त हो गया? ये जब हम जीते तो मेरा पराक्रम, कन्नौज में अखिलेश जी जीते, मैनपुरी में जीती,
अयोध्या में जीते, तब तो नहीं कहा आपने कि अब कफन है, कुछ है ना हमने कहा, हमने उसको स्वीकार किया जनादेश के रूप में। लेकिन जब जीते तो मेरा पराक्रम और हार गए तो फिर दूसरे की गलती। ये तो बचपन में जब हम लोग गेम खेलते थे तो जो कमज़ोर प्लेयर होता था उसका हमेशा का ये किस्सा होता था, तो ये इनके हमेशा का है। अब इस बार मैं देख रहा था राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोटर लिस्ट दो, वोटर लिस्ट दो। अरे वोटर लिस्ट तो हर चुनाव में हर प्रत्याशी को इलेक्शन कमीशन फ्री ऑफ कॉस्ट देती ही। आप कौन सी वोटर लिस्ट मांग रहे हैं? आप ले लीजिए, जो अनुसंधान करते हैं चाहते हैं उस पर कर लीजिए। भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में जब लोकसभा आप जीते तो हमने आपको बधाई दी, आज मिल्कीपुर में हम जीते हैं, हम अपेक्षा करते हैं आप हमें बधाई दीजिए। एक आखिरी सवाल, क्या इस चुनाव से इंडिया गठबंधन को लेकर के जो पसुपेश चल रहा था, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने थे, और इससे जो भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं जिन राज्यों में, वहाँ पर भी रीजनल पार्टीज आमने सामने, क्या इसका असर इंडिया गठबंधन को लेकर के भी पड़ेगा? क्योंकि सवाल इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के भी अंदर शुरू हुए थे। ये शुरू से गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। गठबंधन होता है किसी एक विचार पे, किसी एक रास्ते पे। एक विचार तो है नहीं, एक रास्ता है नहीं, मन में आकांक्षा है कि मोदी जी को हटाया जाए केवल, वो आकांक्षा तो जनता पूरा होने दे रही नहीं। तो अभी आपने देखा दिल्ली में वैसे तो इंडी गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने थी। अब वो भी नुरा कुश्ती थी कि नहीं थी, ये भी लोगों के सामने आ रहा है। पंजाब में अलग स्थिति हम रोज़ देखते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए उसके विपरीत एक ऐसा गठबंधन है जो नीतियों पे एकजुट रहता है। हमारे वोट बेस अलग अलग हो सकते हैं, हमारे भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश को किस दिशा में ले जाना है इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं है। इंडी गठबंधन में यही मूल रूप से ही अंतर्विरोध इस चीज़ को लेकर के है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये केवल एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। केवल एक साथ में जुट गए, एक उद्देश्य मोदी जी को हटाओ, वो तो पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के नागरिक, सम्मानित जनता मोदी जी के पूरी तरह साथ हैं। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, जिनका कहना है कि इंडिया गठबंधन ठग गठबंधन है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, जो सिर्फ और सिर्फ देश से, प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता ऐसे होने नहीं देगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।